बरकरार है। मंथन का दौर इन सीटों पर अभी भी जारी है, जिसको लेकर बीजेपी भी चुटकी लेती हुई कांग्रेस की नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। गुना शिवपुरी से अरुण यादव के टिकट को लेकर घमासान मचा है। पार्टी में उठे विरोध के बाद रोका गया अरुण यादव का टिकट। वहीं दिग्विजय सिंह खेमा कर रहा अरुण यादव का विरोध। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ा अपडेट सामने आया। देखिए, हमेशा से अंदरूनी कलह के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आती हुई कई राज्यों में नजर आई है, और इसी बीच यहां पर भी इस बात का अनुमान जताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि अंदरूनी कलह के कारण यहां पर कुछ लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है। ग्वालियर और मुरैना में भी नेताओं के बीच नहीं बन पाई है सहमति, जिसको लेकर अभी तक नामों का ऐलान नहीं हो सका है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करना चाहेंगे। शब्बीर, यहां पर एक बार फिर से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर, और यही बड़ा कारण माना जा रहा है कि अभी तक जो सीटें बाकी है उन पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। पहले तो विस्तार से बताइए कि आखिर ये पूरा मांझरा है क्या? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो पिछली जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके अंदर गुना शिवपुरी से बात की जाए तो अरुण यादव का नाम पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही जानकारी दिग्विजय सिंह खेमे को लगी और उसके बाद विरोध का सुर तेज हुए और अंदर खाने ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान को बताया गया कि यहां से बिल्कुल भी अरुण यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया जाए, क्योंकि अरुण यादव मालवा निमाड़ के नेता हैं, लेकिन वो ग्वालियर चंबल से चुनाव लड़ना चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, और उनका सियासी समीकरण ये था क्योंकि पिछली बार वहां से जो चुनाव जीते थे बीजेपी की तरफ से वो केपी यादव जीते थे, और वहां पर बताया जाता है 4 से 5 लाख की संख्या में यादव मतदाता, और इसी का वो सियासी फायदा लेना चाहते थे। लेकिन पार्टी के अंदर ही विरोध उठा और आखिरी समय पर जब लिस्ट जारी की गई मध्य प्रदेश की दूसरी, तो उसके अंदर उनका नाम नहीं रहा, लेकिन दिग्विजय सिंह का नाम रहा, कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गजों का नाम रहा। लेकिन इन सबके बीच हम 6 सीटों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो विरोध के सुर और नेताओं के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है वो ग्वालियर चंबल की सीटें हैं। सिर्फ हम गुना शिवपुरी के अलावा दूसरी सीटों की बात करें मुरैना और ग्वालियर की, वहां पर भी नेताओं के बीच में ये कह सकते हैं कि लंबी जद्दोजहद के बावजूद भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक दावेदारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ राम सिंह दावेदारी कर रहे हैं। प्रवीण पाठक के लिए दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी पेच फंस रहा है मुरैना सीट के लेकर, क्योंकि मुरैना में बात की जाए तो मुरैना से 2 दावेदार हैं, एक दिग्विजय सिंह समर्थक हैं और एक है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थक। वहां से पंकज उपाध्याय दावेदारी कर रहे हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। नीटू सिंह सिकरवार की बात की जाए तो नीटू सिंह सिकरवार ठाकुर समुदाय से आते। कांग्रेस का समीकरण, जातिगत समीकरण हिमानी बैठ नहीं पा रहा है ग्वालियर चंबल में, इसी के कारण वो टिकटों का ऐलान नहीं कर पा रही है। वजह यह है कि ग्वालियर से भी ब्राह्मण उम्मीदवार को दिग्विजय सिंह उतारना चाहते हैं, मुरैना से वो ठाकुर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन वहां से पीसीसी चीफ जो है जीतू पटवारी वो पंकज उपाध्याय को उतारना चाहते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण कैंडिडेट है। और इन्हीं सब चीजों के कारण कांग्रेस अभी तक के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है हिमानी। और ऐसे ही खंडवा सीट को लेकर है, विदिशा सीट को लेकर और दमोह सीट के। खंडवा से अभी तक की बात की जाए तो अरुण यादव चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने साफ आलाकमान को कह दिया है अगर मुझे चुनाव लड़ाना है तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनाव लड़ूंगा, मैं खंडवा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आलाकमान को वो बता चुके हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। विदिशा काफी महत्वपूर्ण सीट है हिमानी, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावेदारी जता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बना दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कोशिश है कि वहां पर मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर इस वक्त उठापटक चल रही है। उम्मीद है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है। एक पक्ष सहमत है तो दूसरा पक्ष असहमति जताता हुआ नजर आ रहा है। शब्बीर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब आपको बता दें कि पहले चरण के लिए कई दिग्गज करेंगे आज नामांकन। जी हां, कांग्रेस के कई नेता आज नामांकन करेंगे। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ नामांकन भरेंगे। वहीं आपको
आपको यह भी जानकारी दे दें कि मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम पर्चा दाखिल करेंगे। बालाघाट से कांग्रेस उम्मीदवार सम्राट सारस्वत भी नामांकन दाखिल करेंगे। जबलपुर से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के दिनेश यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण के बीजेपी के अधिकतर उम्मीदवार कर चुके हैं अभी तक अपना पर्चा दाखिल, लेकिन अब कांग्रेस की बारी यहां पर नजर आ रही है। ये वो तमाम दिग्गज हैं जिन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और आज वो नामांकन अपना दाखिल करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे, शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, देखिए पहले चरण के लिए बीजेपी के अधिकतर उम्मीदवार जो हैं वो तो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अभी भी कई ऐसे नेता जिनका नामांकन आज दाखिल होगा। पहले चरण के नामांकन के लिए आज कई दिग्गज अपना पर्चा भरते हुए कलेक्टरेट में नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल हिमानी, नामांकन से पहले कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे और 3 दिन की छुट्टी के बाद आज नामांकन फिर से शुरू होगा। आज और कल नामांकन होगा और फिर उसके बाद नामांकन जो किया जाएगा उसकी जांच की जाएगी और 30 तारीख को जितने भी नामांकन किए जाएंगे वो नाम वापसी, अगर किसी को अभ्यर्थी को करना है तो वो नाम वापसी कर लेगा। और 19 अप्रैल को बता दें कि वोटिंग होना है। पहले चरण को 6 सीटें हैं, जिसके अंदर कुछ सीटें बात की जाए तो महाकौशल की है और कुछ सीटों की बात की जाए तो विंध्य संभाग की है, जिसके अंदर जो कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, आज वो भी प्रत्याशी हैं। उनके बेटे नकुलनाथ वो भी वहां पर नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर से कांग्रेस की तरफ से दिनेश यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो भी प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने कांग्रेस ने मंडला से उम्मीदवार बनाया है 3 बार के विधायक ओंकार सिंह मरकाम को, जो कि सीईसी के सदस्य भी हैं, बड़े कांग्रेस के नेता हैं आदिवासी, वो आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही बालाघाट से बात की जाए सम्राट सारस्वत की तो वो भी, और इसके अलावा शहडोल से बात की जाए तो फुंदेलाल मार्को कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो नामांकन उनका नाम ऐलान होने से पहले ही उन्होंने, जब 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी उससे पहले ही उन्होंने अपना नामांकन भर दिया था। ये भी कांग्रेस के अंदर एक चीज देखने को मिली कि इस बार जिन्होंने नाम का ऐलान नहीं हुआ उससे पहले ही नामांकन भर दिया था, तो ये कांग्रेस के अंदर की खींचतान भी बताती। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं हिमानी कि आज और कल काफी महत्वपूर्ण दिन है और उसकी वजह यह है कि आज और कल नामांकन होना है 6 सीटों पर। अभी तक की बात की जाए जो बताया जा रहा है कि 16 नामांकन। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कई दिग्गज